क्या आप भी अपने बच्चों के बुरे रवैयों की वजह से, उनके बिगड़ते रवैयों की वजह से परेशान हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वालिदैन के बारे में जो अपने बच्चों को मारते हैं, मार पीट का शिकार करते हैं। पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो उनको मारा जाता है, डांटा जाता है, और उनका जो नेगेटिव असर पड़ता है बच्चों के रवैयों के ऊपर, उस बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक जो है वो अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को फ्री काउंसलिंग जो है वो मुख्तलिफ माशरती मसाइल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ मसला सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चा 2-2.5 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, और फ़ौरन से माँ को फ़िक्र हो जाती है कि उनको जल्दी से स्कूल में एडमिशन करा दिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चा बहुत शरारती है, सारा दिन माँ को तंग करता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चा मार भी बहुत ज़्यादा खाता है। माएँ बहुत बुरे तरीके से बच्चों को मारती हैं, जो चीज़ हाथ में आई। यानी कि हम बच्चों हम जिस बच्चे से पूछा जाए या इवन कि किसी बड़े से भी पूछा जाए तो वो यही बताएगा कि हमारी माँ ने बेलन, चमचा, झाड़ू, जो चीज़ नज़र आई वो हमें आज तक मारी। तो देखिए, फिर माएँ ये शिकवा करती हैं कि बच्चे बहुत शरारती हैं, इसलिए उन्हें जल्द अज जल्द स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, या मेरा बच्चा बहुत ज़हीन है तो उसे जल्द अज जल्द स्कूल में दाखिल करा दिया जाए। देखिए, माँ की गोद पहली दर्सगाह होती है। बच्चे का जो ये टाइम पीरियड होता है ना, शुरू के जो साल होते हैं, वो ऐसे साल होते हैं जो सीखने के साल होते हैं। बच्चे का ज़हन उस वक़्त बहुत तेज़ होता है, हर बच्चे के साथ ये मामला होता है। वो सीखने का टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है, बहुत जल्दी-जल्दी सीखता है चीज़ों को, जो चीज़ उसको सिखाई जाए वो जल्द सीख लेता है। लेकिन हमारे इस्लाम में क्या है, देखें, इस्लाम में नमाज भी बच्चे पे 7 साल का फ़र्ज़ है, ठीक है? 7 साल का बच्चे पे नमाज फ़र्ज़ है, और रोज़े तो फिर उसके भी बाद फ़र्ज़ है, ठीक है? तो देखिए, जब इस्लाम नमाज की भी पाबंदी का बच्चे को नहीं कह रहा, बच्चा छोटा है, तो आप कैसे उससे 3 साल का, 2.5 साल का, 4 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं? सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि आप सुकून में आ सकें, यानी माएँ खुद सुकून में आ सकें, माँ-बाप को खुद सुकून मिल सके। देखिए, बच्चों को घर में रख के भी सुकून हासिल किया जा सकता है, उनकी अच्छी परवरिश करके, उनकी अच्छी तरबियत करके। ये जो शुरू के साल होते हैं, इसमें माँ का और बच्चे का आपस में बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है, ठीक है? वालिदैन का आपस में बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है बच्चे के साथ, और बच्चा जो चीज़ें माँ-बाप सिखाते हैं उसे, वो चीज़ें बच्चा बहुत जल्दी पिक करता है। लेकिन जो माँ-बाप बच्चों को मारते हैं या इवन कि उन्हें डाँटते भी हैं, तो उससे भी बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो बच्चे के ऊपर जो असरात होते हैं, उनमें से हम आज 6 जो है वो नुकसानात को डिस्कस करेंगे कि जो वो 6 नुकसानात जो बच्चे की ज़हनी सेहत पर असर करते हैं वो क्या हैं, कि जो मार-पीट की वजह से या डाँट की वजह से बच्चे के ऊपर होता है। तो सबसे पहले इसमें आ जाती है ये चीज़ कि बच्चा जो है वो ज़हनी मसाइल का शिकार हो जाता है। ज़हनी मसाइल से मुराद क्या है कि बच्चा हो सकता है, आपको बच्चा किसी लर्निंग डिसऑर्डर का शिकार हो जाए। आपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाया, उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ रहे या बाकी बच्चे से थोड़े से कम आ रहे हैं, तो आप उसे डाँट रहे हैं, मार रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, कंपैरिज़न कर रहे हैं दूसरे बच्चों के साथ। तो इससे क्या होगा कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई लर्निंग डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, ठीक है? उस बच्चे के अंदर डिप्रेशन हो सकता है डेवलप। बच्चा बहुत सारे जो हैं वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ख़ास तौर पे स्पेशली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, और ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर फिर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ठीक है? आपका मरते दम तक आपके साथ रहते हैं अगर इनका इलाज ना करवाया जाए। तो वक़्त रहते ही इनको पैदा ही ना होने दिया जाए। सबसे बेहतरीन इसका इलाज यही है कि माँ-बाप इस चीज़ को समझें कि बच्चे को पहले तो स्कूल में दाखिल ही आपने थोड़ा-सा ऐसे करवाना है कि बच्चा 5 से 6 साल का हो जाए, तब उसको स्कूल में दाखिल करवाया जाए। क्योंकि जब नमाज की पाबंदी 7 साल में है, तो बच्चे को स्कूल इतना जल्दी दाखिल ना करवाया जाए। बच्चे को उन सालों में खेलने-कूदने दिया जाए, उसे अच्छी चीज़ें सिखाई जाएँ, बताई जाएँ, प्यार-मोहब्बत से उसके साथ बॉन्ड डेवलप किया जाए। तो बच्चा जब स्कूल में दाखिल हो जाता है, तो फिर उसके बाद पढ़ाई के ऊपर उन्हें मारा-पीटा ना जाए। कोई भी चीज़, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप नेगेटिव एसोसिएट ना करें बच्चे के साथ, ठीक है? अगर आप बच्चे को मार रहे हैं अच्छे ग्रेड्स के लिए, तो क्या होगा, पढ़ाई के साथ उसका एक नेगेटिव एसोसिएशन डेवलप हो जाएगा कि उसे पता चल गया कि ये जो पढ़ाई है, ये अच्छे ग्रेड्स हैं। वक़्ती तौर पे तो वो ले लेगा आपकी मार-पीट की वजह से, लेकिन क्या है, उसके ज़हन पर, उसके सोच पर बहुत ज़्यादा गहरा असर हो जाएगा, ठीक है? वो किसी न किसी लर्निंग डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। अगला नुकसान उसका ये हो सकता है, सबसे मेन जो है, जो बहुत सारे बच्चों में पाया जाता है, जो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, जो माएँ आती हैं अपने बच्चों को लेकर, उनमें ज़्यादातर ये चीज़ जो कॉमन मैंने नोट की है वो ये है कि बच्चे एंग्ज़ायटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है? अब बच्चा खुद से बोल के तो नहीं बताएगा कि वो एंग्ज़ायटी हो रही है उसे, ये उसकी हरकत, उसके रवैये बताएँगे कि वो एंग्ज़ायटी का शिकार है। अब बच्चा जब आप उसे मारते हैं, पीटते हैं, डाँटते हैं, इवन कि अगर स्कूल में एडमिशन नहीं कराया तब भी, और अगर आप पढ़ाई की वजह से उसे डाँट रहे हैं, मार रहे हैं, या उसकी शरारतों की वजह से डाँट मार रहे हैं, तो क्या होगा, बच्चे के अंदर डर खौफ पैदा हो जाता है, ठीक है?
बच्चा हर चीज़ से डरना शुरू हो जाएगा, खौफ तारी हो जाएगा उसके ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का। तो इवन कि जब हम बच्चे को ऐसे स्लैप करते हैं ना, अगर आपने उसको मारा नहीं भी है ना, सिर्फ एक थप्पड़ दिखा देना जो है ना, वो भी उसके नज़दीक थप्पड़ मार देना होता है, ठीक है। तो उसका जो उसके दिमाग में जो इमेज है ना, सबसे पहले तो आपके बारे में उसका इमेज जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। यानी आप माँ हैं या आप बाप हैं, उसको डांट रहे हैं, मार रहे हैं, तो क्या होगा, वो आपको अहमियत देना छोड़ देगा, ठीक है। बच्चे की नज़र में आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। और दूसरा ये कि उसके जहन पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ेगा। वो फिर आइंदा ज़िंदगी में जैसे आपने उसको टॉर्चर किया, उसके अंदर एंग्जाइटी पैदा हो गई, डर खौफ पैदा हो गया, बड़े होकर वो उसको ओवरकम करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से की सूरत में। फिर क्या होता है, बच्चों में गुस्सा, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बचपन से डेवलप होना शुरू होता है और बड़े होकर ये जुनून की कैफियत तारी हो जाती है, ठीक है। फिर वो शख्स बड़े होकर अपनी बीवी को, अपनी माँ बहनों को डांटता है, मारता है, उनसे बुरा सलूक करता है, ठीक है, बहुत जल्द गुस्से में आ जाता है। तो ये क्या चीज़ होती है, बचपन से डेवलप होती है। यानी एक बच्चे को खेलने नहीं दिया जा रहा, अगर वो खेलना चाह रहा है तो आप कह रहे हैं नहीं जी आपने तो पढ़ना है, बस ऑल टाइम पढ़ना है अच्छे ग्रेड्स की खातिर, ठीक है। उसको खेलने का प्रॉपर टाइम दिया जाए, ठीक है। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप उसे मार पीट कर पढ़ाएं। बच्चा जितना अपनी खुशी से पढ़ सके, प्यार से पढ़ाने की कोशिश करें, हैंडल करें उसे, ठीक है। बच्चा थोड़ा सा भी अगर प्यार से पढ़ेगा ना, तो वो उसके लिए ज़िंदगी भर काम आएगा। लेकिन जो मार पीट के अगर आपने उसके 99 ग्रेड्स भी ले लिए हैं ना, तो वो उसके लिए किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो मार पीट कर पढ़ाए गए नंबर है, वो किसी काम नहीं आएंगे आगे ज़िंदगी में, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको काम नहीं आएंगे। तो बच्चों के अंदर ये जो डर खौफ, और माएँ जो शिकायत करती हैं कि हमारा बच्चा बहुत गुस्सा करता है, तो वो गुस्सा जो है वो बुनियाद उसकी आपने ही रखी है, उस गुस्से को पैदा ही आपने किया है। तो इस चीज़ को समझें। अगला नुकसान बच्चों के अंदर जो हो जाता है मारने पीटने से, डराने से, धमकाने से, वो ये है कि बच्चे की सेल्फ इस्टीम बहुत लो हो जाती है। यानी जो उसका सेल्फ इमेज है ना, अपने बारे में जो ख्याल है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। यानी वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा लो फील करेगा कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं यूज़लेस हूँ, यानी मैं कुछ अचीव नहीं कर सकता ज़िंदगी में। जब आप बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं, छोटी छोटी बात पे उसकी इंसल्ट करते हैं, ठीक है, बच्चे को कभी भी किसी के सामने इंसल्ट ना करें। यानी आपका बच्चा जब छोटा सा है ना, साल 2 साल 3 साल का है, तब भी इवन कि आप अपने बच्चे की इंसल्ट किसी के सामने नहीं करेंगे। ये बात मेरी नोटिस कर लें तमाम वालिदैन कि बच्चे की इंसल्ट नहीं करनी किसी के सामने भी। अगर कोई बच्चा शरारत कर रहा है, किसी बड़े को कुछ बुरा भला कह रहा है या मार रहा है या कोई भी मिसबिहेव कर रहा है, तो आप बच्चे को उस वक्त हटाएं ज़रूर, लेकिन उसकी इंसल्ट ना करें उस वक्त, ठीक है। किसी और टाइम में जब आप बच्चे के साथ अकेले बैठे हों, आप अपने प्यार मोहब्बत से बच्चे के साथ खेल रहे हो, बात करें, उस वक्त उसको प्यार से समझाएं कि बेटा जो आपने उस टाइम वो काम किया था ना, वो अच्छा नहीं किया था, आइंदा वो काम नहीं करना, ठीक है। वो बड़ा है या आपकी दादी है, नानी है, तो इस तरह से आपने मिसबिहेव नहीं करना उनके साथ, ठीक है, मुझे शर्मिंदगी होती है, या इस तरह से बच्चों को प्यार से समझाना है। लेकिन अगर आप ऑन टाइम उसकी बेइज्जती कर देते हैं उस जगह पे, सिर्फ इसलिए कि दूसरे खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, दूसरे तो खुश हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, नानी दादी चचा ताया सब सेटिस्फाई हो जाएंगे, बाहर वाले भी बहुत खुश होंगे कि हाँ माएँ बहुत, माँ बहुत अच्छी है, बाप बहुत अच्छा है, बच्चे को ऑन टाइम डांटा उसने। लेकिन बच्चे के जो जहन है ना, यहाँ पे बच्चे के अंदर जो है ना एक नेगेटिव इमेज डेवलप हो जाएगा कि उसके अंदर ये चीज़, ये वो अपनी सेल्फ इस्टीम उसकी बहुत लो हो जाएगी, अपने बारे में वो बहुत बुरा फील करेगा कि मैं यूज़लेस हूँ। और ये चीज़ें फिर लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, ठीक है, आगे जाके आपके करियर में, आपकी जॉब में, हर जगह पे आपको रुकावट बनती है आपके लिए। अगला जो पॉइंट आ जाता है इसके अंदर वो ये है कि बच्चे के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चा जो है वो बिल्कुल एंटी सोशल बिहेवियर शो करेगा। नुकसान उसका ये होता है मारने पिटने का कि बच्चा बेहिस हो जाता है, ठीक है। हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो बिल्कुल फील ही नहीं कर रहा किसी चीज़ को, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो कुछ भी कह रहे हैं, ये बिल्कुल फील नहीं कर रहा। तो वो इसलिए फील नहीं कर रहा कुछ भी क्योंकि आपकी डांट और मार से उसके अंदर एंटी सोशल बिहेवियर डेवलप हो गया, यानी बेहिसी की कैफियत तारी हो गई है उसके अंदर। फिर वो कैफियत बड़े होकर भी रहती है, चाहे कोई भी नुकसान हो उसकी वजह से, फिजिकल नुकसान भी हो सकता है, और इसके अलावा चाहे एक बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल, एक है इंसान जो मर्डर करता है किसी का, एक है इंसान जो थप्पड़ मार रहा है किसी को, और एक इंसान वो है जो रवैयों से मार रहा है किसी को, ठीक है, अपने रवैयों से नुकसान पहुंचा रहा है, ये भी एंटी सोशल बिहेवियर है। कोई हैकर है तो वह हैक कर रहा है, लोगों को नुकसान, यानी नुकसान पहुंचाने की कोई भी कैटेगरीज हो सकती हैं। तो यानी बेहिसी की कैफियत पैदा हो जाती है माँ बाप के बुरे रवैयों की वजह से बच्चों के अंदर। अगला नुकसान ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो दोस्त बनाना छोड़ देगा, ठीक है, उसका किसी के साथ दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप ही नहीं होगा, बच्चा दोस्त ही नहीं बना पाएगा। जब दोस्त नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, यानी आगे ज़िंदगी में जो उसका सोशल कनेक्शंस हैं वो ही नहीं बन पाएंगे। जब सोशल गैदरिंग्स में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा, सोशल कनेक्शंस नहीं बन पाएंगे, तो वो तरक्की कैसे करेगा। देखिए, हम जब तक सोशल गैदरिंग्स को अटेंड नहीं करते हैं, लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, ताल्लुकात नहीं बनाते, कनेक्शंस चेन नहीं बनती है, तब तक इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकता, क्योंकि लोगों के साथ मिलकर ही काम किया जाता है। तो वो बच्चे जो हमेशा
दबाव का शिकार रहते हैं, माँ बाप की तरफ से जहनी टॉर्चर का शिकार रहते हैं, ठीक है। उनके साथ ये मसला पैदा हो जाता है कि वो दोस्त नहीं बना पाते, लोगों के साथ कनेक्शंस नहीं पैदा कर पाते। अगला नुकसान बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया वो ये है कि बच्चों का बॉन्ड ख़राब हो जाता है माँ बाप के साथ, ठीक है। बच्चे को जब मारा पीटा जाता है तो बच्चे के दिल से माँ बाप के लिए इज्जत खत्म हो जाती है। वो जो एक मोहब्बत का बॉन्ड होता है ना, जो डेवलप होना होता है स्टार्ट के ईयर्स में, वो आप अपनी मार पीट और अपने बुरे रवैये की वजह से बच्चों को इंसल्ट कर करके, दूसरों के साथ कंपैरिजन कर करके, फलाने का बच्चा बहुत अच्छे ग्रेड लेता है, तुम नहीं ले रहे, इससे क्या होगा कि बच्चा आपको ट्रस्ट करना छोड़ देगा आपके साथ। एक तो वो ट्रस्ट करना छोड़ देगा, दूसरा आपका और उसका बॉन्ड खत्म हो जाएगा, बॉन्ड हमेशा के लिए टूट जाएगा। फिर बड़े होकर माँ और बाप ये शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे, हमने ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इन पर लगाई, हर चीज़ इनको दी लाकर, ज़िंदगी की हर सहूलत दी इनको लाकर, इसके बावजूद जो है ना ये बच्चे हमारे जो है साथ मिसबिहेव करते हैं, हमारा एहसास नहीं करते। उनकी वजूहत यही होती है कि जो बचपन में आपने अपनी तरफ से बहुत अच्छा सोचा कि आप इन्हें मारेंगे पीटेंगे, इनके अच्छे ग्रेड्स आएंगे, लेकिन उस मार पीट के बच्चे के यहाँ पर बहुत बुरा असर पड़ा। तो हम हमेशा फिजिकल जो है ना अपीयरेंस की, फिजिकल हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करते हैं बच्चों की, लेकिन इस जगह की यहाँ मेंटल हेल्थ की हमें बिल्कुल परवाह नहीं होती, ना हम सोचते हैं इस बारे में कि कोई नुकसान हो सकता है। तो बच्चा जो है वो ट्रस्ट करना छोड़ देगा। सबसे पहले जब वो माँ बाप से एतबार उसका उठ जाएगा ना, तो फिर वो ज़िंदगी में किसी पर एतबार नहीं करेगा, उसका एतबार ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे उस आगे ज़िंदगी में उसके दोस्त हों, कॉलीग्स हों आपस में, ठीक है, वो एज अ बॉस काम करे, वर्कर्स हों, उसके एम्प्लॉयज़ हों आगे, या उसकी बीवी हों, बच्चे हों, किसी पर एतबार नहीं करेगा। तो एतबार और भरोसे का रिश्ता जो है वो माँ बाप से स्टार्ट होता है, और अगर ये ना डेवलप हो सके तो ज़िंदगी में ना सिर्फ बच्चा, उसके वालिदैन, एक फैमिली सफ़र करते हैं, बल्कि पूरी एज अ होल सोसाइटी सफ़र करती है। तो इन तमाम बातें जो मैंने आज आपके साथ शेयर की, इन तमाम बातों पर गौर करें। अगर आप भी वालिदैन हैं तो अपने बच्चों को शुरू से जो है वो इन नफसियाती मसाइल से बचाएं, बच्चे को मार पीट की बजाय प्यार से समझाने, पढ़ाने और खेलने की कोशिश करें उनके साथ। बच्चों को कभी इंसल्ट ना करें किसी के सामने। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और मज़ीद अच्छे टॉपिक्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।